गुड आफ्टरनून। मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि चल रहा था। उसी टॉपिक में हम आगे चलेंगे। तो अभी तक हमने आपको 11 क्वेश्चन करा दिए थे, बेसिक बता दिया था। मैंने कहा था हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ, तो आप उसको नोट करते जाइए और उसकी नोट्स बनाते जाइए। हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, इस टाइप का आएगा तो कैसे करेंगे। एग्जाम में सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि आप प्लान बनाइए, क्योंकि अगर आप बेसिक पे ही सारा निर्भर मत करिए। आप टाइप का क्वेश्चन पढ़िए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं वही करा रहा हूँ आपको, हर टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको लिखाता हूँ, उसके बाद में उसी टाइप का मैं क्या करता हूँ, डिस्कस करवाता हूँ, ताकि अगर कभी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो आपको ऐसा ये न लगे कि कोई कहीं से कोई नया क्वेश्चन तो नहीं आ गया है। तो कोई नया नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता, बस इतना पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, और जब उस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि नहीं ऐसा मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है और अभी हमें क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बिना देर करे आगे चलते हैं। तो अब हमारा था 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसे है। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आ गया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार गलत बात का प्रयोग करके, मैंने कहा था छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बेईमान दुकानदार गलत बात का प्रयोग करके 1 किलोग्राम की जगह पे 960 ग्राम तोलता है। उसको तोलना कितना चाहिए था? 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है? तोलना चाहिए था इतना, लेकिन उसने तोला कितना है? उसने तोला है 960 ग्राम। यही तो तोला है। तो देखिए, तौलना ये चाहिए था लेकिन तौला ये है। तो पता है आप लोग करते क्या होगी? 1000 में 960 घटाते हो आता है 40। मैंने कहा कि उसको कितना लाभ होगा, आपने तुरंत कहा 940 बटे 1000 और गुणते 100। ये गलत हो जाएगा। क्यों? एक जरा बात बताइए कि बेस क्या है? उसने तोला कितना? 960 ग्राम तोला है ना कि 1000 ग्राम तोला है। तोला कितना है? 960 ग्राम। तो हमेशा इन सवालों में याद रखेंगे कि नीचे वही वैल्यू रखेंगे जो तोली जाएगी, जो नापी जाएगी। जैसे यहाँ पे 960 ग्राम के बांट का प्रयोग किया है, ना कि 1000 ग्राम के बांट का प्रयोग किया गया है, बल्कि इससे तुलना की गई है। तो इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप बहुत जल्दबाजी मत करिए। इन क्वेश्चंस में ये सबक ले लीजिए कि जिस बांट का प्रयोग किया जाएगा मुझे वही रखना है। मैंने कहा 40 ग्राम क्या किया उसने? धोखाधड़ी कर दी। किसमें? 960 ग्राम तोल के तोला है इंटू 100। बात समझ में आ गई? अगर बात इसकी करें तो आ जाएगा 24, तो 100 बटे 24। तो कितना आंसर आ जाएगा? मैंने कहा है कि 1 बटे 24 का आंसर कितना होता है? तो 1 बटे 24 का आंसर होता है 4 सही 1 बटे 6%। 4 से 6 बटे 4 सही 1 बटे 6% का उस दुकानदार को क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो ये इस जो सवाल का जो मेन पार्ट है वो क्या है कि हमेशा और हमेशा आप क्या करोगे? जिस बांट का प्रयोग किया गया होगा, जिस बांट से वस्तु तोली गई होगी, तो नाप इसी से करोगे, क्योंकि उसको देना चाहिए था 1 किलोग्राम लेकिन उसने दिया है 960 ग्राम। तो अगर उसने 960 ग्राम दिया है तो मतलब उसने 960 ग्राम के बांट का प्रयोग किया होगा, तभी तो उसने इतना तोल दिया। जब उसने इतना तोला है तो उसने जो धोखाधड़ी करी 40 की करी, किसमें करी? तो 960 ग्राम का बांट का प्रयोग किया, गुणते 100। जबकि किसमें करी? 1000 में करी, लेकिन 1000 नीचे नहीं रखते हैं। मेन पार्ट ये, अगर आप इसको समझ जाओगे तो आराम से करते जाओगे। ठीक है, चलो देखो अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बेईमान दुकानदार तराजू में गड़बड़ करके 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम ही तोलता है। उसको तोलना कितना चाहिए था? 1 केजी मतलब 1000 ग्राम उसको तोलना चाहिए था, लेकिन उसने धोखाधड़ी की और उसने तोला कितना? उसने तोला है 750 ग्राम तोल दिया है। तो कह रहा है कि बताओ उसको कितना लाभ होगा? तोलना चाहिए था 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, लेकिन तोला कितना है? 750 ग्राम। तो कितना उसको घाटा हुआ? तो सीधी सी बात, अगर इसमें लेस कर दो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। 250 ग्राम का धोखाधड़ी किया किसमें? तो 1000 में, लेकिन नहीं, कितने के बांट का प्रयोग किया? तो 750 ग्राम के बांट का प्रयोग किया। तो 750 और गुणते 100। तो बताइए 100/3 क्या होता है? होता है 33 सही 1 बटे 3%। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 33 सही 1 बटे 3% का उसको क्या हो जाएगा?
तो भैया प्रॉफिट होगा किसको? उस बेईमान दुकानदार को, क्योंकि उसने क्या किया है? गलत बांट का प्रयोग किया है, और गलत बांट का प्रयोग करके उसने तोलना चाहिए था इतना तो तोला इतना है, तो इतना उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। दुकानदार बेसिकली करते क्या? या तो अपने तराजू में कलाकारी करते हैं, और या तो फिर वो अंकित मूल्य ज़्यादा कर देते हैं, और अगर अंकित मूल्य पे ज़्यादा कर दिया तो अंकित मूल्य पे अगर वस्तु में बेच दी तो उनको लाभ हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे। करा एक व्यापारी गलत मीटर स्केल, आप देखो यहाँ पे मीटर स्केल का सवाल हमने रख दिया ताकि आपको इसका भी पता चल जाए, किलोग्राम को पता चल गया, मीटर स्केल का देखो। एक व्यापारी गलत मीटर स्केल का प्रयोग करके 3 मीटर की जगह पे उसको कितना नापना चाहिए था? नापना चाहिए था 3 मीटर, लेकिन वो नापता कितना है? नापता है 210 सेंटीमीटर। कितना नापता है? 210 सेंटीमीटर। अच्छा 3 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो 3 गुणते 100, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 का गुणा हो जाएगा सेंटीमीटर, तो आ गया 300 सेंटीमीटर। देना चाहिए था 300 सेंटीमीटर, लेकिन दिया कितना है? 210 सेंटीमीटर। तो कितने का घाटा किया बताओ? कितने की धोखाधड़ी की? 90 की। किसमें? 300 में। लेकिन नहीं, क्योंकि इससे नापा गया है ना, इतना मीटर खराब था, इसलिए 210 और गुणते 100। बात समझ में आ गई? अगर 3 से काट दें, 3 और 7 तो 300/7 हो जाएगा। अगर हम ऐसे इसको लिख दें, देखो जैसे मैंने परसेंटेज बताया था कि परसेंटेज याद कर लो, तो ऐसे ही अगर 3 गुणते 100/7 लिखें तो, और 100/7 कितना होता है? 14 सही 2/7। कितना होता है? 14 सही 2/7 प्रतिशत, और गुणते 2 कितना हो जाएगा? 28 सही गुणते 3, सॉरी गुणते 3, तो कितना हो जाएगा? 2 नीठे 14 42, 42 सही 6/7% का क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको करने जाते तो आता यही, मतलब सेम टू सेम आता, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, मैं आपको बताता हूँ इसलिए मुझे समय लग जाता है। अगर हमें ऐसे करना हो तो मैं सीधे करूँगा 300 यहीं से कर लेता, 6/7 तो 14 सही 2/7 और 3 का उसमें गुणा करके मैं डायरेक्टली यहीं इस आंसर में क्या हो जाता? पहुंच जाता। लेकिन मुझे चूंकि बताना था इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। ठीक है, चलो आगे अगला सवाल देखो, अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 40% बढ़ाकर अंकित करे और उस पर 14 से 2/7% बट्टा भी दे दे, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताओ। देखो पहले तो जो प्रॉपर तरीका होता है, हमने माना कि उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 100 रुपए था। ठीक है, उसने 40% ज्यादा अंकित किया, तो 100 का 40% ज्यादा अंकित किया तो कितना उसने किया? 40% किया, तो 100 का 40% 40 होता है, मतलब उसने 140 उसमें लिख दिया। ठीक, बात समझ में आ गई? इसलिए कितना लिख दिया? 140 लिख दिया। फिर कह रहा है कि और उस पर, किस पर? अंकित मूल्य पर। हमेशा समझो ये था सीपी, और जब 40% और लिखा तो ये बन गया एमआरपी। और हमेशा बेटा हमेशा याद रखना कि प्रतिशत बट्टा मीन्स डिस्काउंट, छूट उसी पे मिलती है जो अंकित मूल्य होता है। कभी भी आप दुकान में जाइएगा तो उसमें आप देखना कि जो उसमें प्रिंट रेट होता है हमेशा आपको उसी पे डिस्काउंट मिलता है, ना कि वो इस पे आपका डिस्काउंट नहीं देगा। और लाभ हानि हमेशा सीपी पर होते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पे होते हैं, लेकिन जो एमआरपी जो छूट मिलती है वो हमेशा एमआरपी मिलती है। कैसे में 14 से 2/7% का क्या देता है? बट्टा देता है, छूट देता है। तो 14 से 2/7% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/7 नहीं हो जाएगा? यही तो थी फ्रैक्शन। तो अगर हम इसका 140 का अगर 1/7 निकालें तो कितना आ जाएगा? 20 नहीं आ जाएगा। मतलब कितने रुपए की छूट दी? तो 20 रुपए की छूट दी। तो कितने बना? तो 120 में बना। अब देखो तो उसने उसको कितने में बेच दिया? 120 में। खरीदा कितने था? 100 में। बेचा कितने में? 120 में। तो कह रहा है कि हानि और लाभ बताइए। तो 20 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। किसमें? मैंने क्या कहा है? हानि और लाभ हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी पे 100 और गुणते 100 आप जानते हैं कि इसका कोई निकालने का मतलब नहीं था, 20% ही आता है, क्योंकि 100 का 20 कितना होगा? 20 ही तो होगा, तो इसलिए 20% का क्या हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? छोटी सी बात थी और ये आपने आराम से समझ ली। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका। ये तो हो गया अपना पहला मेथड, ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। इससे तो आप आराम से कर लोगे, ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है।
ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड और कैसे आप सरल कर सकते हो। देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, कह रहा है कि 40% 2/5 हो जाएगा, जानते हो 20 का 1/5 तो 40 का 2/5 हो जाएगा। कह रहा है कि 2/5 क्या किया, ज्यादा लिख दिया। तो नीचे वाला क्या है बताओ भैया, नीचे वाला कह रहा है कि ये है प्रारंभिक और ये है एमआरपी। समझ में आ गया, या इसको सीपी, इसको लिखना कितना था 5, भाई बढ़ाया है ना 40%, तो उसने लिख कितना दिया है 2 बढ़ा के लिखा है, मतलब 7 लिख दिया है। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है छूट दे रहा है कितने की 14 सही 2/7% की, मतलब 1/7 की। तो यही तो होती है ऊपर वाली छूट। मतलब उसको लेने कितने पैसे चाहिए थे 7 रुपए, ले कितने रहा है 6 रुपए, एक कम ही तो ले रहा है। ये चीज समझ में आ रही, कितना कम ले रहा है, एक कम ले रहा है, तो कितना ले रहा है 6 ले रहा है। तो एमआरपी पे ही तो छूट देगा। और ये क्या है हमारा, ये तो हमारा प्रारंभिक मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है। तो अगर हम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और इसका मल्टीप्लाई कर जाएंगे 32। अब देखो, अब बताओ उसको कितना लाभ हो रहा है सब करने के बाद में। तो उसको बेचने से 35 का, लेकिन बेचा कितने का 42 का, तो लाभ कितने का हुआ बताइए। तो लाभ हुआ सर जी 7 का, किसमें 35 में, और गुणते 100, 7 × 35, 5 से काटा तो आ गया 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। देखो ये उससे भी ज्यादा सिंपल प्रोसेस था। कैसे किया हमने ये देखा, देखो यहां पे अगर मेरे साथ चलोगे, मेरी बात समझोगे, तो क्वेश्चन इतना ज्यादा सरल हो जाएगा कि आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने तरीके में चलना है। देखो कह रहा 40% क्या किया उसने, अपने मूल्य को ज्यादा बढ़ाकर लिख दिया। तो मान लो उसको लिखना कितना चाहिए था 5। मैंने जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि 5 जो नीचे वाला होता है ये होती मूल संख्या। मूल का मतलब सीपी, प्रारंभिक नंबर। तो 40% ज्यादा लिखा, मतलब लिखना चाहिए था 5 लेकिन 2 ज्यादा लिखा, तो 5 और 2 7 लिखना चाहिए था। 5 और लिखा कितना 7। और कह रहा है कितना डिस्काउंट दे दिया, तो इसके फ्रैक्शन 1/7 है। मतलब उसको लेना चाहिए था 7 रुपए, लेकिन उसने कितने कम लिए। ऊपर वाला क्या होता है, प्रतिशत संख्या होती है, 1 कम लिया तो कितने लिए, मतलब 7 लेना चाहिए था, लिए कितने 6। अब हमने गुणा किया तो कॉस्ट प्राइस आया 35 और एमआरपी, मतलब ये वाला जो ये है एमआरपी और जो डिस्काउंट मिला के ये कितना आया, ये आया सेलिंग प्राइस कितना है 42। उसको लेना चाहिए था 35 लेकिन लिया कितना 42, 7 रुपए ज्यादा लिए किसमें 35 में, गुणा कर दिया 100 का, आपका आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में कि जो ये कौन था, तो ये भैया था सेकंड मेथड। अगर आप सेकंड मेथड से चलोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट मेथड भी बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा फैबुलस है, लेकिन सेकंड वाला और अच्छा है। समझ आ गया। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता। तो हमने मान लिया कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है 16 नंबर है। हमने मान लिया कि 100 रुपए की कोई चीज थी, हमने मान लिया। कह रहा अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो बेच दो भैया 20% लाभ पर। तो 100 का 20% 20 तो होता है, तो 120 में बिकेगा। क्या आ गया एसपी। बात समझ में आ गई। अगर कह रहा है कि अगर इसी को 10% कम में खरीदा जाए, अभी कितने में खरीद रहे थे 100 में, अब 10 में कम खरीदो तो 100 का 10% कितना होता है 10, मतलब कितने में खरीदो 90 में खरीदो। तो कह रहा है अगर उसको 90 में खरीदा जाए तो 117 रुपए कम मिलेंगे तथा 30% लाभ होगा। किसमें, इसमें 30% लाभ होगा अगर इतने में बेचा जाए तो। हमने कहा ठीक है, तुमने इसका 30% लाभ निकाला, तो 30% लाभ इसका क्या होगा 90 गुणित 30/100 0 करेंगे 27 आ जाएगा। मतलब जब इसमें लाभ जोड़ेंगे तो इसका सीपी कितना बनेगा, तो इसका बनेगा 117 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। हाँ, तो जैसे एक सवाल में बोल रहा था कि 10% क्या किया गया, उसको कम में खरीदा गया, और फिर कह रहा है कि उस पे 30% लाभ होगा और 117 रुपए क्या कह रहा है 117 कम मिलते हैं, लेकिन 30% का लाभ होता है। तो इसमें 30% का लाभ हुआ भैया। तो जब 30% का लाभ हुआ मतलब 27 का लाभ मतलब 117 खरीदा, तो बेचा जब 120 में बेच रहे थे और अब बेच रहे हैं 117 में। तो कह रहा है कि कितने कम मिलते हैं, तो पहले से कम मिलता है। इसके हिसाब से, सवाल के हिसाब से, इसके हिसाब से 3 यूनिट और सवाल के हिसाब से 117 रुपए। तो अगर एक की बात करें तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 का 3 9, तो कितने
39 39 रुपए। तो अगर क्रय मूल्य की बात करें, 100 की बात करें, तो क्या आ जाएगा 3900। क्या आ जाएगा 3900 रुपए। इसका क्या निकल आएगा, कॉस्ट प्राइस सीपी इसका निकल आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो आगे आगे करते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस आप करते जाइए, ठीक है, देखते जाइए। और हम बहुत सारी चीज़ें अभी आपको सिखाने वाले हैं, तो इसलिए आप समझते जाइए, देखते जाइए और सीखते जाइए। देखो अगला आप कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया। चलो, बेचा गया और इसे 5% कम में खरीदा गया होता तो 8 रुपए कम मिलते, लेकिन 10% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो कह रहा है कि हमने माना कि किसी, वो 17 नंबर सवाल है, 100 रुपए उसका क्या है, सीपी है। तो कह रहा है अगर 5% लाभ पर बेचा जाए तो उसका एसपी क्या हो जाएगा, 105 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कि ये क्या है, एसपी है, हो गया एसपी। अगर इसे 5% कम में खरीदा गया होता, खरीदा कितना गया है 100 में, कह रहा 5% कम में खरीदा हो गया, मतलब 95 में खरीदा गया होता, वही तो है, 95 में खरीदा गया होता तो 8 रुपए कम मिलते, लेकिन 10% लाभ होता। किस पे 10% लाभ होता, इस पे 10% लाभ होता। करो इसका 10% लाभ, तो इसका 10% आएगा 9.5, यही तो आएगा। तो 9.5 इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 104.5, ये भी आ गया एसपी। बात समझ में आ गई। तो कह रहा है कि अगर 10%, अगर 5% कम में खरीदा जाता तो 8 रुपए कम मिलते, किससे, इससे, लेकिन इस पे कितना लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ होता तो इसका एसपी कितना आ गया, 104। तो इसके हिसाब से दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर है 0.5 का, लेकिन सवाल के हिसाब से 8 रुपए। अगर हम एक की बात करें तो हो जाएगा 8/0.5, दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा, 1% बराबर कितना आ गया, 16। तो अगर बात करें 100% की, मतलब 100 की 1 बराबर आया 16, तो बात करें अगर 100 की तो 1600 रुपए। यही तो पूछ रहे थे भैया, यही तो पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे, बताओ। यही पूछ रहा था आपसे, यही तो कह रहा था क्रय मूल्य बताओ। मैंने क्रय मूल्य कितना माना था, 100। तो अगर 1 बराबर आया है, 1% बराबर आया है कितना, 16 के, तो 100% बराबर 1600 रुपए। बात समझ में आ गई। इसको परसेंट कह लो, इसको यूनिट कह लो, इसको जो कहना है वो कह लो, लेकिन सवाल आप इसी तरीके से लगाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे, अब मैं आपको सिखाता हूं, स्क्रीन शॉट इसको करना है कर ले। देखो आगे, अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि कैसे आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालोगे और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य। वो वाला सूत्र नहीं लगाना है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणते 100, समझ गए, वो नहीं लगाना है। डायरेक्टली कैसे, देखो अब जो हमारा 18 नंबर है वो इसी बेस पे है। तो 18 नंबर कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है। कितना दिया गया है, 80 रुपए। 80 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। तो उसका क्रय मूल्य बताइए, उसका क्या बताइए, सीपी बताइए। अब देखो एक बात बताओ, प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा और हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, ना कि एसपी पे कोई भी प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो अब यहां पे तुमको क्या फाइंड करना है, देखो हमने माना क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, 25% लाभ होता है, मतलब कितने में बेचा गया होगा, इसको 125 में बेचा गया होगा या नहीं बेचा गया होगा। तो ये क्या है, सीपी, ये क्या है, एसपी। समझो मेरी बात। अब देखो निकालते कैसे, एसपी दिया गया है तो करोगे क्या, 80 रुपए गुणते, अब देखो जो दिया होता है उसको कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो क्या 125 और ऊपर क्या हो जाएगा 100, क्योंकि इसको निकालना है। बात समझ में आ रही है। तो बस अब डिवाइड कर दो, चौको पंजे, इसको करो तो आ जाएगा 16। तो 16 चौको 64 रुपए, इसका क्या आ जाएगा, इसका सीपी आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो वस्तु को जो बेचा कितने गए थे 80 रुपए में, प्रॉफिट कितना हुआ 25। अगर हम बात करें कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो है 100, उसको बेचा कितने में गया होगा 125 में बेचा गया, तभी तो 80 रुपए की बिकी होगी ये। तो 80 गुणते 100/125 आ जाएगा आपका सीपी। बात समझ में आ गई। अब देखो अभी ये सवाल कह रहा था कि प्रॉफिट हो रहा है 25%, ये नहीं कह रहा था कि किस पे प्रॉफिट हो रहा है। जब किस पे ना बोले तो हमेशा किस में, सीपी में, हमेशा क्रय मूल्य में प्रॉफिट होता है। लेकिन अब अगला सवाल देखना इसी का,
बड़े ध्यान से समझना, दोनों सवाल एक दूसरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि अगर आ गए तो आप गलत कर दोगे। ठीक, देखो अब इसी का जो अगला सवाल कह रहा है, किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर उस पर क्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। अगर यहां पे आप ये चीज अगर हाईलाइट नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। कह रहा है कि क्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य लड़के पता है क्या करते हैं, सीधे रखते हैं 80 गुणते 100/125 और निकालते हैं 64 रुपए आंसर, जो कि सरासर क्या है, गलत है। भैया दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा विचार करो कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। कैसे, देखो सवाल कह रहा है कि आपका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो है 80 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है जो लाभ हो रहा है ना, वो विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पे लाभ निकालो, तो 80 गुणते प्रॉफिट किस में हो रहा है, विक्रय मूल्य पर, जो कि मुझे दिया गया है। विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है। 25 गुणते 104 काट दो तो कितना आ जाएगा, 20। कितना लाभ हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे भाई, प्रॉफिट मेरा 20 आया क्योंकि उसमें लिखा था कि विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो निकाल लिया गया। अब अगर आपके पास विक्रय मूल्य है, आपके पास प्रॉफिट है, अगर हम कहेंगे सीपी, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस पी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। विक्रय मूल्य मेरा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 रुपए, जबकि वहां पे कितना आ रहा था, वहां पे आ रहा था 64 रुपए। बात समझ में आ गई। तो बड़ा आपको ध्यान देना है, अगर आप थोड़ा सा चूकोगे, अगर आप थोड़ी सी भी उसकी लैंग्वेज मैच नहीं कर पाए, तो आप समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सरासर गलत हो जाएगा। ठीक, तो सब जो इसमें जो प्रॉफिट लॉस में जो भी खेल है, वो सारा कैसा है, डिजिट का खेल है। ठीक है, सारा क्वेश्चन पढ़ना है। मैं बार बार यही चीज आपको पहले ही बता चुका हूं कि अर्थमेटिक अगर सही से सीखनी है तो आप क्वेश्चन पढ़ना सीखो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है, ये कैसा स्पेशल क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। हम बात करें तो हमारा अब ये 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा टाइप है। कह रहा है कि 2 गाय क्रमशः 5000 रुपए प्रति गाय के हिसाब से खरीदी गई। मतलब पहली गाय, फर्स्ट काऊ खरीदी गई 5000 रुपए में, और सेकंड काऊ भी खरीदी गई 5000 रुपए में। ये चीज समझ आ गई। तो कह रहा है 5000 प्रति गाय के हिसाब से खरीद कर एक को 20% लाभ पर, एक पे प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का, और दूसरी को 20% हानि पर क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो ये काऊ के क्या है, ये काऊ के दोनों के क्या है, सीपी है। क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य है। यहां पे क्रय मूल्य दिया गया है। तो कह रहा है कि अब हानि और लाभ बताइए। इसको निकालना, अभी निकाल के दिखाएंगे। ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगी। तो भैया नोट लगाओ, नोट लगाइए और लिखिए कि अगर क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चन में अगर दोनों के क्रय मूल्य कैसे हों, बराबर हों, और लाभ होने वाला लाभ और होने वाली हानि भी बराबर हो, तो क्वेश्चन में ना लाभ और ना ही हानि होती है। बात समझ में आ गई। नो प्रॉफिट नो लॉस का है। अगर नहीं मानते तो करके दिखाते हैं। देखो फर्स्ट काऊ में 5000 में 20% लाभ हुआ है, करो लाभ, तो आ गया 1000 रुपए आया, प्रॉफिट आ गया। अगर बात करें दूसरी काऊ में 5000 उड़ते 20/100, 1000 रुपए क्या आया, लॉस आया। तो पूरे व्यापार में क्या हुआ, पहले वाली जब हमने गाय बेची तो हमको 1000 रुपए का फायदा हुआ, मैंने दूसरी जब गाय बेची तो 1000 रुपए का लॉस हुआ। तो होल पूरे व्यापार में क्या हुआ, जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बराबर हो गया। तो ना तो हमें लाभ हुआ और ना ही हमें हानि हुई। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये आप बहुत अच्छी से याद रखें। मैंने जो नोट बोला है उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य कैसे हो, क्रय मूल्य बराबर हो, और दिया गया लाभ और हानि भी अगर बराबर हो, तो उस क्वेश्चन में ना ही लाभ होता और ना ही हानि होती है। आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहां पे निकाल के प्रूव कर दिया। लेकिन समझो मेरी बात, लेकिन अब दूसरा कंडीशन क्या है। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन जरा देखो। अब कह रहा है कि रवि ने, समझो, कह रहा है कि रवि ने 9600 रुपए पर साइकिल के हिसाब की दर से 2 साइकिलें बेची। एसपी किसका, फर्स्ट साइकिल का। क्या है, फर्स्ट साइकिल का जो है वो क्या है 9600। ऐसे सेकंड का क्या है 9600। बात समझ में आई क्या, एसपी, बात समझ में आ गई। अब यहां पे
कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है, आपको क्रय मूल्य नहीं बोल रहा है, आपको कह रहा है विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। और होने वाला जो लाभ है वो कितना है, पहले वाले में 20% लाभ हुआ और दूसरे वाले में 20% क्या हो गई, हानि हो गई। तो कह रहा है कुल व्यापार में कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुई। नोट लगाइए और इसमें नोट करिए, ये ट्रिकें हैं, इसमें नोट करिए कि जब भी कभी दो वस्तुओं का जब भी कभी विक्रय मूल्य क्या हो, एसपी क्या हो, बराबर हो, सेलिंग प्राइस बराबर हो और होने वाला लाभ होने वाली हानि की कैसा हो, बराबर हो, तो उसमें सदैव हानि ही होती है। ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है, कभी भी प्रॉफिट होता ही नहीं है। बात समझ में आ गई। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रतिशत हानि बराबर एक्स स्क्वायर अपान 100%। बात समझ में आ गई, एक्स स्क्वायर अपान 100%। जैसे यहां पे है 20 है तो 20 का होल स्क्वायर बटे 100%, तो 400 बटे 100 तो हो जाएगा 4% लॉस, हानि। बात समझ में आ गई। 4% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, देखो 9600 विक्रय मूल्य दिया गया, 20% हानि हुई, मतलब 9600 गुणते 100 बटे 80, यही तो है। अब इसमें कैसे करोगे, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है। जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया था, समझ में आ गई बात। ये वाला फार्मूला नोट कर लो फटाक से और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालोगे। देखो विक्रय मूल्य दिया गया है 9600 और कह रहा है 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमने कहा था जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको नीचे रखोगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 120 में बेचोगे, अगर लॉस हुआ होता तो 80 में बेचते। 80 और ऊपर क्या हो जाएगा 100, 12 से अगर काटोगे तो 12 अट्ठे 96, तो 8000 रुपए की पहली वाली गाय आपने खरीदी थी। बात समझ में आ गई आपको। 8000 रुपए में आपने गाय को खरीदी थी, 8000 रुपए उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये दो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर क्रय मूल्य बराबर हो और अगर विक्रय मूल्य बराबर हो। अगर आपने थोड़ा सा भी लोचा किया, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो फिर आप इसको सही नहीं कर पाओगे। मतलब सही कर भी सकते हो लेकिन फिर आप लेंदी प्रोसेस में क्यों जाओगे। मैं कहता हूं अगर आपको सफलता की शॉर्टकट पता है तो आप क्यों इतना लॉन्ग कट चलना, आना चाहिए आपको। ये बात मैं भी मानता हूं कि कोई भी चीज़ आपको आनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको उसका शॉर्ट मेथड पता है तो आप अपना समय मत गमाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको शॉर्ट मेथड आना ही चाहिए, शॉर्टकट पता ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी लॉन्ग तो पता हो, क्योंकि अगर शॉर्ट नहीं चला, अगर मुझे याद नहीं आया एन वक्त पे, तो कम से कम मेरा लॉन्ग तो है। इसका लॉन्ग जानते होंगे, जैसे 8000 आया है, ठीक है, तो दोनों का क्या करोगे, दोनों को जोड़ लोगे तो आपका विक्रय मूल्य का कुल व्यापार का विक्रय मूल्य आ जाएगा 8000, और इसका भी निकालोगे तो इसका भी जो भी आएगा, दोनों को जोड़ के अब क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो जो भी आपकी हानि आएगी क्रय मूल्य से क्या करोगे और अपना कर लोगे आगे। अभी तक हमारे हो गए, हमारे 22 सवाल अभी तक पूरे हो गए हैं, जो कि हमने लगभग 22 सवालों में लगभग 22 टाइप निपटाए हैं, 22 टाइप को कवर किया। और अब इसका अगला टॉपिक अगले दिन। तब तक के लिए चैनल में जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन दबाइए और लाइक जरूर करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है, जिससे हम और आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों और यारों में शेयर कर दीजिए अगर अच्छी चीज़ है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर मैं मेहनत करूँ, अगर आप मेहनत करें तो आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। इसी के साथ में तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।